श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बंधुओं, श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के चरणारविंदों में एवं उनके शिष्य परिकर के भाव से सुनते थे। अब ध्यान से सुनो, अब कथा आई है ब्रज की तो मैं सुना दूं। तो रूप गोस्वामी जी ने श्रवण किया कि भाई भगवान जब अपनी लीला पूरी करके चले गए, तब भगवान का परपौत्र वज्रनाभ 16,100 भगवान की रानियों को लेकर के वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के अपनी माताओं के कष्ट को, विरह को दूर करने के लिए कंस के कारागृह में देवकी मैया ने जिस शिला पर भगवान को जन्म दिया था, इतना सुंदर वर्णन आता है कि वज्रनाभ कंस के किले में गए। भगवान के स्वधाम गमन के बाद जब वो वृंदावन आए तो कंस के किले में गए और किले में जाकर के जब वज्रनाभ ने भीतर प्रवेश करके उस कारागृह को ढूंढा जिसमें ठाकुर जी का जन्म हुआ था, क्योंकि भगवान के अवतरण के बाद उस कारागृह को सजा दिया गया, उसको व्यवस्थित, यहां भगवान का अवतार हुआ है। ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी के जन्म के पश्चात और द्वारिका गमन तक भी उस कारागृह में से सुगंधी नहीं गई, एक अद्भुत सुगंधी आती थी। तो वज्रनाभ उस कारागृह में गए और उस शिला को देखा, परम पवित्र शुद्ध, इतने वर्षों बाद भी ऐसी चमक रही मैंने जैसे मानो नित्य कोई अभिषेक करता हो। वज्रनाभ ने उसी शिला से ठाकुर जी के 3 रूप निर्माण करवाए। प्रथम रूप जैसे ही ठाकुर जी का निर्मित हुआ तो माताओं को दिखाया। माताओं ने जैसे ही देखा, देख करके बोली इनके चरण श्री कृष्ण जैसे हैं, इनके श्री चरण बिल्कुल ठाकुर जी जैसे हैं। नाम पड़ा श्री मदन मोहन। दूसरे ठाकुर जी निर्माण करवाए, माताओं को दिखाए वज्रनाभ ने, तो माताएं बोली इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं। तीसरा स्वरूप निर्माण करवाया और उनको जब माताओं के सामने प्रस्तुत किया तो कहते हैं 16,100 माताएं शर्मा गईं और सबने घूंघट कर लिया और घूंघट करके सब बड़ी आनंदित हो गईं। वज्रनाभ ने कहा क्या हुआ मैया? बोले कि इनका रूप बिल्कुल कृष्ण जैसा है, और जिनका रूप श्री कृष्ण जैसा था वही थे श्री गोविंद देव जी जो आज जयपुर में विराजते हैं। रूप गोस्वामी इस कथा को सुन रहे थे और उन्होंने सुना कि कालांतर में जैसे जैसे समय बढ़ा ये तीनों ठाकुर वृंदावन में भूमिगत हो गए, वृंदावन में विराजमान हो गए। रूप गोस्वामी को इतनी वेदना होने लगी, बोले इसका मतलब अभी भी ठाकुर जी वृंदावन में ही हैं? बोले हाँ। तब आज्ञा लेकर के गुरुजनों की और श्री रूप गोस्वामी वृंदावन पधारे और वृंदावन में आकर के उनका भजन का एक ही उद्देश्य था कि ठाकुर जी आपका वह स्वरूप, जिसका स्वरूप बिल्कुल कृष्ण जैसा है, वो इसी वृंदावन में विद्यमान है। आप कृपा करके प्रकट हो जाओ नाथ। वो इसी के लिए भजन करते थे, इसी के लिए रोते रहते थे, विलाप करते रहते थे। बोले मेरे भजन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि नाथ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप प्रत्यक्ष अवतरित हो जाओ, आपका जो भूमिगत स्वरूप है वो प्रकट हो जाए। यमुना जी के पुलिन पर पड़े पड़े रुदन करते रहते, वृक्षों को अपने हृदय से लगाते, ब्रज रज में लेट करके खूब विलाप करते, इतना करुण क्रंदन करते कि कई बार तो रात्रि में ऐसा स्वर सुनाई देता मानो कोई हिंसक जीव रुदन कर रहा हो। ऐसा करुण क्रंदन करते श्री रूप गोस्वामी। इतना विलाप, इतना क्रंदन, इतना भजन, और जब क्रंदन रुकता, उनका विलाप शांत होता, तुरंत माला लेकर के बैठ जाते जप करने। वो जप ही कि मेरा इतना पुण्य हो, मेरा इतना भाव हो जाए, मेरा इतना जप हो जाए कि उस जप से ठाकुर जी प्रकट हो जाए।
एक दिन जप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, आंखें सूज गई हैं ठाकुर जी के विरह में। तभी एक नन्हा सा ब्रजवासी बालक आयो और ए बाबा तू काय को रो रहा है, तेरी आंख इतनी सूज काय को गई है, तू का भयो, तू इतनो काय को करुण क्रंदन कर रहा है। बोले मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे गोविंद से मिलना है, मुझे माधव से मिलना है। बोले तो बाबा यहां कहा कर रहा है? वो सामने एक माटी को टीला है, टीला मतलब मट्टी का पहाड़ जैसा है। बोले बा को नाम गोमा टीला है, बा गोमा टीला में ही ठाकुर जी विराज रहे हैं, तू जाके लिया। जैसे ही गोविंद श्री रूप गोस्वामी जी ने देखा, महाराज एक सुंदर गैया जाती है और जाकर के अपने दुग्ध की धार से अभिषिक्त करती है, तभी जाकर के गोमा टीला को थोड़ा सा उसकी मिट्टी को इधर उधर किया, दूध जहां भरा हुआ था उस स्थान को थोड़ा और भीतर जाकर के देखा, तभी श्री वृंदावन के कुंज स्वरूप में हमारे वृंदावन के अष्टदल कमल पर मध्य में विराजमान प्रथम सप्तनिधि में से प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। विहरत निस दिन कुंज गलिन, जिन्होंने खूब विरह किया कुंज गलियों में। विहरत निस दिन कुंज गलिन, ब्रज जन मन सुख था, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और श्री वृंदावन में गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी परम आनंद में, रूप गोस्वामी के ही संग भजन के लिए अवस्थित थे वृंदावन में सनातन गोस्वामी। वे मथुरा में रहते थे, उनको श्री मदन मोहन लाल जी मिले। अब मुझसे किसी ने 15 दिन पहले कहा था कि आप इनकी प्राकट्य की कथा सुनाओ, इतने दिन में आई नहीं ये कथाएं, आज आ रही हैं तो आज सुना रहा हूं। तो इस प्रकार से गोविंद देव जी प्रकट हुए। अब मदन मोहन जी की कल सुनाएंगे वो कैसे प्रकट हुए। तो फिर गोविंद देव जी प्रकट हुए। गोविंद देव जी का मंदिर आज भी है रंगजी मंदिर के पास में। इतना विशाल मंदिर था गोविंद देव जी का कि श्री गोविंद देव जी के मंदिर के ऊपर का दिया बादशाह को दिखाई देता था अपने राजमहल में, आगरा में बैठे बैठे। उसने आज्ञा कर दी मंदिर तोड़वा दो और ये सारे टीले गिरवाओ। मुझसे ऊंचा मंदिर कैसे हो सकता। औरंगजेब ने आकर के मंदिर तोड़वाना प्रारंभ किया, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी मुझको यहां से ले जाओ। ये कलयुग है, कलयुग में मेरा अर्चावतार है। अर्चावतार मतलब मैं अर्चक के अधीन रहता हूं। यहां पर मैं परब्रह्म होते हुए भी अपने अर्चक की सुरक्षा में रह सकता हूं, इसलिए मुझे यहां से लेकर के जाओ। ये मत सोचना कि वो परब्रह्म में अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। भगवान का अर्चावतार अर्चकों के अधीन के लिए है। भगवान बोले मेरा स्वरूप ले जाओ यहां से। और तब राजस्थान के राजाओं ने आमंत्रण भेजा कि आप ठाकुर जी को हमारे पास ले आओ, हमारे पास सैन्य बल है, हम ठाकुर जी की रक्षा करेंगे। और श्री गोविंद देव लाल जी को जयपुर ले जाया गया। आज भी श्री ठाकुर जी जयपुर में विराजमान। तो औरंगजेब ने वहां गोविंद देव जी मंदिर में बताते हैं बारूद भरवा दी पूरी मंदिर उड़वाने के लिए। और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करने लगा तभी उसको विशाल बानर दिखाई दिया और वह बानर शेर की तरह गर्जना करते हुए कहने लगा भाग जा, नहीं तो तेरे पूरे कुल खानदान को नष्ट कर दूंगा। वही हमारे यहाँ वहां गोविंद देव जी के मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो सिंह पौर हनुमान जी हैं, सिंह की भांति जिन्होंने गर्जना की थी औरंगजेब को भगाने के लिए। ऐसे सिंह पौर हनुमान जी श्री गोविंद देव जी के मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां विराज रहे हैं। तो ये हमारे प्रथम ठाकुर गोविंद। तो हम